नाज़रीन, बाज़ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि तारीख के सफ़हात पर लिखी जाती हैं। आज हम आपको एक बार फिर मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पाकिस्तानी एडवेंचर एथलीट खातून से जिन्होंने बर्फ़ के बेरहम मैदानों में अपनी शनाख्त सब्त की है। जी हाँ नाज़रीन, समर खान की बात कर रहे हैं। अब बन चुकी हैं आर्कटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून। और ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये था एक ऐसा आलमी चैलेंज जहां इंसान सिर्फ फासले तय नहीं करता बल्कि अपनी हदों का असर नौ तयन भी करता है। तकरीबन 300 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये बर्फानी सफ़र था। नॉर्वे से स्वीडन तक फैला हुआ था, जहां हर लम्हा सर्दी नहीं बल्कि खामोश आजमाइश थी। यहाँ ना शोर होता है ना सहूलत, सिर्फ सफ़ेद वीरानी है, सख्त हवाएं हैं और इंसान का अपने आप से मुकालमा। और इसी खामोशी में समर खान ने साबित किया कि असल ताकत शोर में नहीं, साबित कदमी में होती है। उन्होंने ना सिर्फ इस कठिन रास्ते को अबूर किया बल्कि पाकिस्तान को उन चंद ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया है जहाँ से लोग दुनिया के सबसे दुश्वार खित्तों को चैलेंज करते हैं। जी हाँ, मज़ीद इस दुश्वार और एडवेंचर से भरपूर सफ़र की दास्तान जानते हैं समर खान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समर, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वीडन से नॉर्वे तक 300 किलोमीटर का ये सफ़र जो इंतहाई खामोश और सख्त माहौल में था, इंसान का सबसे बड़ा मुकाबला मेरा ख्याल है उस वक्त खुद से ही हो रहा होता है। ये सफ़र किस कदर मुश्किल और सख्त था आपके लिए, और आपको इस एडवेंचर का ख्याल कैसे आया? Fjällräven पोलर एक बहुत प्रेस्टिजियस एडवेंचरस प्रोग्राम है जो हर साल होता है और डिफरेंट ममालिक के लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। और बहुत सालों बाद कोई एक पाकिस्तान से इस साल सिलेक्शन हुई थी मेरी। और तो मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी कि मुझे पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है। और बाकी जो 19 एडवेंचरर्स थे या एथलीट्स थे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज से थे, ज़्यादातर एशिया से हम दो ही थे, एक दो चाइना से और एक में पाकिस्तान से। सो ये है 300 किलोमीटर का सफ़र होता है, इंटायरली कम्प्लीटली ऑन आर्कटिक पोल्स के पास जो पोलर रीजन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये भी समर बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे। समर ये और भी ये बताइएगा, सारा हमने विंटर ड्रेस में करना था, उसी पे कैंपिंग करनी थी, उसी पे डॉग स्लेड करना था। राइट। तो समर ये भी बताइएगा कि जब हम मैराथन्स वगैरह भागते हैं वो 4-4 घंटे की होती हैं, उसमें बोरियत का एहसास होता है, तन्हाई का एहसास होता है, फटीग का एहसास हो रहा होता है। तो इन चैलेंजेस में क्या फीलिंग होती है आपकी? मैराथन में आपने कुछ हैंडल नहीं करना होता ना, यहाँ पे तो हमें एक एक एथलीट को 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज जो 6 डॉग्स हमें मिले हुए थे जिन्होंने हमें लेके जाना था, हमने उन्हें ड्राइव करना था। और ये जिंदगी में पहली दफा था कि मैं 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज को हैंडल करी थी, उन्हें ड्राइव करी थी। सो उनको मैनेज कैसे करना था, उनको हार्नेसेस कैसे पहनाने हैं, उनको ड्राइव कैसे करना है। वो बहुत पावरफुल और स्पीडी डॉग्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है उन पे ब्रेक रखना। 6-7 घंटे तक हम तकरीबन 50-60 किलोमीटर डेली सफ़र करते थे और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि हम जो फ्रोजन लेक्स होती थी उनके ऊपर से गुजरते थे, जंगलों के बीच में से गुजरते थे, बहुत बारीक ट्रैक्स पे, टेढ़े रास्तों पे। तो हमारे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे क्योंकि वो हस्कीज बहुत स्पीड में निकलते थे और हमें पीछे से कंट्रोल करना होता था। तो अक्सर हमारे कभी दरख्तों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी हम गिर रहे हैं क्योंकि शार्प टर्न्स पे। और बहुत पुराने छोटे छोटे गांव के बीच में से भी हम गुजरते थे जो जहाँ पे सिर्फ समर्स में लोग आते हैं। और नॉर्मली इन दिनों में वो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। सो वो वुडन हट छोटे छोटे क्यूट से आपको नजर आते हैं रास्ते में। और लैंडस्केप इतना खूबसूरत होता है कि आप जहाँ पे भी देखिए आप यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती दुनिया में बनाई है। बेशक बेशक। अच्छा समर, ये जो स्कैंडिनेवियन हस्कीज के साथ ट्रैवल था, इसका कोई एक्सपीरियंस आपने कहा आपको पहले नहीं था, तो इनको हैंडल करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए। और जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स आपने बताया उसमें कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपका? नहीं, हमें क्योंकि बर्फ पे गिरते थे हम लोग तो बस हल्की फुल्की खराश लग जाती थी, कुछ सीरियस इंजरीज नहीं थी। और वो डॉग इतने बड़े बड़े बिल्कुल आपकी वेस्ट तक आ रहे होते हैं, दे आर ह्यूज बिग स्ट्रॉन्ग डॉग्स। तो शुरू में पहले तो एक दिन आपको डर बड़ा लग रहा होता है कि मैं इसको हाथ कैसे लगाऊं, ये कुछ कह ना दे आगे से। लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें हैंडल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं आपके साथ। सो जब हम निकल रहे थे हमने फिनिश लाइन क्रॉस किया आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी सक्सेसफुली, क्योंकि
चैलेंज ये था कि -20 से -30 में आपने सर्वाइव करना है, वहीं पे आपने कैंप करना है, अपना पानी खुद बनाना है, अपना खाना खुद अरेंज करके गर्म करना है। तो इट्स लाइक प्योर सर्वाइवल। और उसके बाद अगर कोई फिनिश लाइन क्रॉस कर पाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अपने मुल्क की तरफ से, तो फिर आपका मिशन सक्सेसफुल होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए था कि मैं फिनिश लाइन 5-6 दिनों बाद क्रॉस कर पाऊं और मैं इस काबिल रहूं कि मुझे जितनी मर्जी चोट आए मैं अपने स्लेड्स कंटिन्यू रखूं और उनको चलाती रहूं। जबरदस्त। सो आखिरी दिन हमें बड़ा फील भी हुआ कि हम अपने हस्कीज छोड़ के जा रहे हैं। ओह, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा समर, ये बताइएगा कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल एडवेंचर था या इससे भी ज़्यादा मुश्किल आपने एडवेंचर्स किए हुए हैं? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे एडवेंचर्स में अपने साथ रखना क्या चाहिए, कहीं गलती से हम फंस रहे हैं तो क्या करें? क्योंकि मैं इसलिए उन सारे एथलीट्स में लाइक आई वाज लकी, क्योंकि मैं कराक्रम माउंटेन्स जैसे रेंज पे ट्रेनिंग करती रही हूँ एल्टीट्यूड्स पे पिछले 7-8-10 सालों में। तो मुझे सर्दी के साथ सर्वाइवल मुश्किल नहीं था। मुझे पता था कैंपिंग कैसे करनी है बर्फ में, अपने कोल्ड मैनेजमेंट कैसे करनी है। हाइट तो वहाँ थी नहीं क्योंकि सी लेवल के आसपास ही था। लेकिन ये कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो हस्कीज को हैंडल करना, उनको ड्राइव करना और उनको कंट्रोल में रखना, क्योंकि बहुत मैसिव और स्पीडी वो होते थे, पावरफुल। तो ये चीज थी मेरे लिए। और बाकी है कि नया काफी कुछ था सीखने के लिए, बहुत इंडिजिनस चीजें थी, टूल्स थे, स्किल्स थे जो आप ऐसे प्रोग्राम्स में सीख पाते हैं। आपको पता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें जितनी भी सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है इसी तरह डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोग्राम से मिलती हैं। और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं इंटरनेशनली सीखूं वो वापस आके मैं अपने गर्ल्स कैंप के थ्रू अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को जरूर सिखाऊं। राइट। और उन लड़कियों के लिए जो आपके नक्शे कदम पर चल रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं और जाना चाहती हैं इस एडवेंचरस सफ़र पर, कोई मैसेज है आपका? मैं उन्हें यही कहूंगी कि अपने आप को ट्रेन जरूर करें, अपने आप को एजुकेट जरूर करें, क्योंकि इन प्रोग्राम में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अच्छे एथलीट्स की होती हैं। वो लोग आपको प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि क्या आप इस काबिल भी हैं फिजिकली मेंटली कि इस सख्त माहौल में सस्टेन कर सके, क्योंकि वो आप पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वो आपको फुली फंडेड एक प्रोग्राम देते हैं जिसमें आपको कि वो एयर टिकट्स, खाना पीना, रहना, सब कुछ वो आपको अरेंज करके देते हैं। इतना हैवी क्वालिटी एक्सपेंसिव गियर हमें मिलता है, जैकेट्स, बूट्स, गॉगल्स, एवरीथिंग। तो और आप इस काबिल बने कि आप पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनली कर सके और उन प्रोग्राम्स तक पहुंच सके। क्योंकि जब भी मैं ऐसे ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मैं अपनी पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम देखती हूँ और फिर खवातीन तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी ममालिक बहुत कॉमनली वहाँ देखने में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करने की जरूरत है। और समर, आप खुशी इस बात की है कि आप जैसी एथलीट्स जो हैं मौजूद हैं और ये काम कर रही हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।